बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अज़हर गोंदल है और मेरा तल्लुक़ गोंदल ब्रदर्स प्रॉपर्टी इस्लामाबाद से है। गोंदल ब्रदर्स प्रॉपर्टी इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रियल स्टेट के शोबा में अपनी सर्विस फराहम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक प्रोफेशनल टीम है जो कि अपने क्लाइंट्स को प्रॉपर सर्विस देती है। और किसी भी इस्लामाबाद के अंदर, रावलपिंडी के अंदर आपको किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेना हो, आपने बुकिंग करानी हो, तो उस पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो अक्सर हमसे ये बात पूछते हैं कि प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है तो उसके लिए इसकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो जाएगी, इंतकाल हो जाएगा, या यहाँ पे फाइल सिस्टम चल रहा है, तो हमें प्रॉपर्टी कैसे हम लोग खरीद सकते हैं। तो इसी के बारे में आज मैं आप लोगों से ये शेयर करूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, वो लोग जो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए आए हैं वो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो बनाने का मकसद भी हमारा यही होता है कि वो लोग जो साइट विजिट नहीं कर सकते, जो किसी भी सोसाइटी के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो वो हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट करें और उससे उनको प्रॉपर सर्विसेज मिलेंगी। आज की जो वीडियो है ये आज 2-3 चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगा। इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं तमाम दोस्तों को ये बताऊंगा, जो लोग हमारे व्यूवर्स हैं, देखने वाले, उनको मैं ये उनसे बात शेयर करूंगा कि अगर आपने इस्लामाबाद या रावलपिंडी के अंदर प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है तो उसके लिए आपको तरीक़ाकार क्या होगा, या अगर आप किसी प्राइवेट टाउन के अंदर प्रॉपर्टी परचेज़ करना जा रहे हैं तो उसके लिए आपको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। जब भी कोई क्लाइंट हमसे रब्ता करता है तो वो एक सवाल जो है वो कॉमन क्वेश्चन होता है, वो हमसे ये सवाल करता है, जी यहाँ पे आपको हमारी रजिस्ट्री होगी, इंतकाल होगा, या किस तरीके से हम लोग जो हैं वो हमें क्या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट दिया जाएगा जिससे हमें ये पता चले कि जी प्रॉपर्टी हमारे नाम ट्रांसफ़र हो गई है। चूँकि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर थोड़ा स्टाइल डिफरेंट है। जब आप किसी देही इलाके के अंदर प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं तो वहाँ पे जो सिस्टम है वो ये होता है कि आपने रजिस्ट्री करवानी होती है या आपकी प्रॉपर्टी का इंतकाल होता है और ज़मीन आपके नाम पर ट्रांसफ़र हो जाती है। बहुत से हमारे इन्वेस्टर जो हैं वो जब प्रॉपर्टी परचेज़ करने के लिए इस्लामाबाद या रावलपिंडी तशरीफ़ लाते हैं तो उनके लिए जो सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम सामने आती है वो ये आती है कि वो वहाँ पे जब देखते हैं कि रजिस्ट्री और इंतकाल हो रहा है और जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे टोटली एक सिस्टम जो है वो चेंज होता है। यहाँ पे आके वो देखते हैं कि यहाँ पे तो फाइल्स हैं और वो उनके लिए एक बड़ा मसला बन जाता है। वो कहते हैं कि जी हमें तो पता नहीं, शायद प्रॉपर्टी वो जिस तरीके से वहाँ पे मिल रही है यहाँ पे शायद हमें ना मिले। तो उन्हीं के लिए ये वीडियो है, वो वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको प्रॉपर जो है इसमें इंफॉर्मेशन मिल सके। मैं यहाँ पे 2-3 चीज़ें डिस्कस करूँगा। एक तो ये है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर जो 2 अथॉरिटीज़ हैं, एक रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो कि रावलपिंडी के अंदर जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वो उनको डील करती है। इसी तरह आपका CDA है, CDA जो है कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जितने भी इस्लामाबाद के अंदर सेक्टर्स है वो उनको डील करता है। अगर आपने इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है तो आपने CDA के थ्रू जो है उसमें प्रॉपर्टी आप परचेज़ करेंगे। इसी तरह अगर आपने रावलपिंडी के अंदर प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है तो उसके अंदर जो भी सोसाइटीज़ आपकी RDA के अंडर आती हैं तो आपने प्रॉपर जो है RDA से आपकी ट्रांसफ़र होगी। अब इसमें 2-3 चीज़ें मैं ऐड करूँगा। अब यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर अगर आप देखें कुछ सोसाइटीज़ जो हैं वो RDA से अप्रूव्ड हैं, कुछ जो हैं वो CDA से अप्रूव्ड हैं। इसी तरह आपकी जो है यहाँ पे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी हैं और इसी तरह जो आपकी प्राइवेट टाउन्स हैं। तो अगर आपने प्राइवेट टाउन, किसी भी प्राइवेट टाउन के अंदर जो है वो आपने प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है तो प्राइवेट टाउन्स जो हैं उनका एक अपना सिस्टम है, वहाँ पर उनकी अपनी एक मैनेजमेंट है। आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है तो आप उनका ऑफिस विज़िट करेंगे, वहाँ पे आपकी जो सेलर और परचेज़र दोनों हैं उनका होना ज़रूरी होता है और उनकी प्रेजेंस में वो प्रॉपर्टी दूसरे के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। जो प्राइवेट टाउन्स हैं उन्होंने भी NOC लिया होता है बाकायदा आपका RDA से, और वो सारा प्रोसेस जो होता है वो आपका लीगल होता है। इसी तरह जब आपने किसी सेक्टर के अंदर प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है तो वहाँ पे भी आपको प्रॉपर जो है उसमें CDA ऑफिस जाना पड़ता है और वहाँ से आपकी प्रॉपर्टी आप जो है वो सेल और परचेज़ कर सकते हैं। मेन इशू जहाँ पे आके बनता है वो बनता है जी कि जो इस्लामाबाद के अंदर ऐसी हाउसिंग सोसाइटी हैं जिन्होंने अपना फाइल सिस्टम चलाया हुआ है या फाइल के थ्रू आपके नाम पे ट्रांसफ़र होती है। जो फाइल में आके जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उन्होंने जो इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्लॉट्स दे रही होती हैं, बेसिकली वो जो फाइल आपके नाम के ऊपर बनती है तो फाइल के ऊपर अगर आप देखें तो वहाँ पे एक बाकायदा रजिस्ट्रेशन नंबर होता है और रजिस्ट्रेशन नंबर भी हम इसको ऐसे ही कंसिडर करते हैं कि जब आप फाइल परचेज़ करते हैं
तो अब जब आप डाउन पेमेंट देंगे उसके बाद साथ साथ आप जो अपनी इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो आपको बाकायदा जो है वो सोसाइटी के अंदर रजिस्टर्ड किया जाता है। उसमें आपका टोटली रिकॉर्ड होता है। वो जो रिकॉर्ड होता है उस रिकॉर्ड के अंदर आपकी टोटल जो प्लॉट है वो रेजिडेंशियल है, वो कमर्शियल है, या उसके अंदर जो भी कितने मरले का है वो सारी डिटेल वहाँ पे आपकी उनके पास मौजूद होती है। और आप वो सारी चीज़ें बाकायदा कानून जो है उनको इजाज़त देता है और वो उसके बाद जो है ये सारा कुछ करते हैं। इसी तरह कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी हैं, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ के अपने लाज हैं। वो जितना भी उनकी मैनेजमेंट होती है, जितनी उनकी ट्रांसफ़र वगैरह होती है, वो सारी बाकायदा उनके जो लाज हैं उसके मुताबिक वो करते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि जो लोग हमारे इस्लामाबाद और रावलपिंडी से बाहर से यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं तो वो बिल्कुल परेशान ना हुआ करें। उनको सिर्फ समझाने की हद तक उनको पता नहीं होता कि जी फाइल क्या होती है और प्लॉट क्या होता है। इस पर बहुत सारी वीडियोस आपने देखे होंगे प्लॉट और फाइल के अंदर जो डिफरेंस होता है। तो जब आप फाइल परचेज कर लेते हैं, फाइल का मतलब ये है कि जब आप डाउन पेमेंट दे लेते हैं तो आपकी एक रजिस्ट्रेशन हो जाती है और रजिस्ट्रेशन भी बाकायदा लॉ के तहत होती है। जैसे जैसे आप उसमें इंस्टॉलमेंट देंगे तो आगे सोसाइटीज़ के अपने लाज होते हैं, बाई लाज, वैसे वैसे वो प्रॉपर्टी जो वो आपके नाम पे ट्रांसफ़र होती जाएगी। तो ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही था ताकि आप लोगों को थोड़ा इसके बारे में पता चल जाए कि इस्लामाबाद के अंदर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़, प्राइवेट टाउन्स, इसी तरह जो आपकी जो सेक्टर्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो हर एक का अपना एक क्राइटेरिया है। तो अगर आपको किसी भी सोसाइटी के अंदर बुकिंग करवानी है या आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, वीडियो के साथ हमारा कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है, आप हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह आपको प्रॉपर सर्विसेज दी जाएंगी और पूरी जिम्मेदारी के साथ हम आपको इसमें गाइड भी करेंगे। आज के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।